अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 242 यात्रियों की मौत को लेकर लोकसभा सचेतक, भाजपा प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने हादसे पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया और उसमें सवार सभी व्यक्तियों की मौत हो गई। ये घटना अत्यंत दुखद और दिल को दहलदाने की है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करें और घायलों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। इसके बाद भाजपा ने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। आज गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अहमदाबाद से बर्किंघम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद अज्ञात कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार सभी व्यक्ति भीषण दुर्घटना के शिकार हुए। ये घटना अत्यंत दुखद और दिल को दहला देने वाली है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और घायल सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। पूरा देश इस घटना से दुखी है। इसी प्लेन में अहमदाबाद यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस दुख की घड़ी में आज के समस्त कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। इसलिए मैं भी आज राजसमंद से लौट गया हूं। मैं पुनः इस दुख की घड़ी में सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ जो घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आगामी मानसून से पूर्व खरीफ की फसल को लेकर किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। इसके साथ खाद बीज की खरीद के लिए भी क्रय विक्रय सहकारी समिति भी उमड़ रहे हैं। वहीं किसानों को इस बार अच्छे मानसून और फसल की आशा है। मानसून की आहट के साथ ही भीलवाड़ा जिले के किसान खेतों में बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। किसान खरीफ फसल बुवाई के लिए क्रय विक्रय सहकारियों समितियों से उन्नत किस्म के बीजों और खाद की खरीद करने पहुंच रहे हैं। किसान मक्का, उड़द, ज्वार, मूंग और मूंगफली के बीज खरीद रहे हैं। किसानों ने कहा कि आगामी फसल को लेकर हमने खेतों जुताई और हंकाई कर दी है। अभी बीज और खाद आसानी से मिल रहा है तो हम खरीदने के लिए आए हैं ताकि फिर लाइनों में न लगना पड़ा। बारिश होने की तैयारी है, इसलिए खाद बीज की तैयारी कर रहे हैं ले जाने के लिए, और खेत भी तैयार कर लिए हैं। और फिर अगर लेट ले जाते हैं तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो अभी तो मिल रहा है अच्छा, और ले जा रहे हैं, तैयारी दे रहे हैं, समिति के अंदर मिलता है, बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है, और कुछ और भी चीजें सामान सब दे रहे हैं, यहाँ मिल ही रहा है। की तैयारी की आपने? उड़द भी बोएंगे, मूंग भी बोएंगे, मक्का भी बोएंगे, और गवार भी बोएंगे, ज्वार भी बोएंगे, घास की ज्वार भी बोएंगे, पंखे वाली ज्वार भी बोएंगे। अभी से हम करने लगे हैं ताकि बाद में हमें लाइन में नहीं लगना पड़े, इसलिए हम हमारे मक्का का बीज और साथ में खाद की व्यवस्था पहले कर रहे हैं ताकि सीजन के टाइम हमें लाइन में नहीं लगना पड़े। 267.50 रुपए के अंदर यूरिया का बैग मिल रहा है और 1720 रुपया में 12-32-16 NPK यहाँ पे उपलब्ध है, और यहीं से हम अपने खेत में बोने के लिए लेके जा रहे हैं। आगामी पूर्व तैयारी पूरी कर ली गई है। DAP की बजाय अब के इस बार गवर्नमेंट ने नैनो DAP 500 ml की बोतल दी है, और उसकी सब्स्टिट्यूट NPK 12-32-16 दिया हुआ है। इप्को का 1720 रुपये 50 किलो कट्टा हम काश्तकार को दे रहे हैं, और यूरिया 266.50 रुपये 45 किलो कट्टा है, जो आगामी इसके 1 महीने बाद फिर वापिस छिड़काव के लिए यूरिया की व्यवस्था हमने एडवांस कर दी, और काश्तकार ले जा रहे हैं। और बीज की भी सारी व्यवस्था हमारे पास है। अपने पास
हाइब्रिड बीज भी है और देसी वाला बीज भी है। हाइब्रिड में देसी बीज है जिसको लोग बाग ज्यादा रुझान दिखाते हुए ले जा रहे हैं, और इस बार काश्तकारों का रुझान मक्के की तरफ ज्यादा है और कपास पे कम है। भीलवाड़ा की साइबर थाना पुलिस ने 1,47,00,000 रुपए साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शन के शातिर आरोपी साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गुजरात के मुंद्रा में फर्जी फर्म बनाकर देश भर में ठगी को अंजाम दिया था। साइबर थाना प्रभारी घनश्याम मीना ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी एक व्यवसायी से गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसकी जांच में सामने आया कि आरोपी आगरिया इरशाद ने मुंद्रा, गुजरात में एक फर्जी फर्म बनाकर गोल्ड इन्वेस्टमेंट योजना चलाई और लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर रकम ट्रांसफर करवाई। अकेले भीलवाड़ा के मामले में आरोपी के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसे वो खुर्द-बुर्द करने में जुटा था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ देश भर में कुल 13 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। भीलवाड़ा जिले के कारोई थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम दादिया की अवैध खदान में 2 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अवैध खनन में शामिल होने और श्रमिकों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए की गई है। कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 4 जून 2025 को थाना क्षेत्र बागौर के ग्राम दादिया में एक अवैध खदान में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में माइनिंग विभाग की शिकायत पर बागौर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने ग्रामीणों और स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की और जांच के आधार पर 4 आरोपियों हरीश खटीक, ललित जाट, देवनारायण खटीक एवं शंकर जाट को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी बागौर के रहने वाले हैं और अवैध खनन की गतिविधि में शामिल थे, जो सीधे तौर पर खदान में हुए हादसे के लिए जिम्मेदार है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आगामी मानसून से पूर्व खरीफ की फसल को लेकर किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। इसके साथ खाद बीज की खरीद के लिए भी क्रय विक्रय सहकारी समिति भी उमड़ रहे हैं। वहीं किसानों को इस बार अच्छे मानसून और फसल की आशा है। मानसून की आहट के साथ ही भीलवाड़ा जिले के किसान खेतों में बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। किसान खरीफ फसल बुवाई के लिए क्रय विक्रय सहकारियों समितियों से उन्नत किस्म के बीजों और खाद की खरीद करने पहुंच रहे हैं। किसान मक्का, उड़द, ज्वार, मूंग और मूंगफली के बीज खरीद रहे हैं। किसानों ने कहा कि आगामी फसल को लेकर हमने खेतों जुताई और हंकाई कर दी है। अभी बीज और खाद आसानी से मिल रहा है, तो हम खरीदने के लिए आए हैं ताकि फिर लाइनों में न लगना पड़ा। बारिश होने की तैयारी है, इसलिए खाद बीज की तैयारी कर रहे हैं ले जाने के लिए, और खेत भी तैयार कर लिए हैं। और फिर अगर लेट ले जाते हैं तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो अभी तो मिल रहा है अच्छा, और ले जा रहे हैं, तैयारी दे रहे हैं, समिति के अंदर मिलता है, बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है, और कुछ और भी चीजें सामान सब दे रहे हैं, यहाँ पे मिल ही रहा है। की तैयारी की आपने? उड़द भी बोएंगे, मूंग भी बोएंगे, मक्का भी बोएंगे, और गवार भी बोएंगे, ज्वार भी बोएंगे, घास की ज्वार भी बोएंगे, पंखे वाली ज्वार भी बोएंगे। अभी से हम करने लगे हैं ताकि बाद में हमें लाइन में नहीं लगना पड़े, इसलिए हम हमारे मक्का का बीज और साथ में खाद की व्यवस्था पहले कर रहे हैं ताकि सीजन के टाइम हमें लाइन में नहीं लगना पड़े। 267.50 रुपए के अंदर यूरिया का बैग मिल रहा है और 1720 रुपया में 12-32-16 NPK यहाँ पे उपलब्ध है, और यहीं से हम अपने खेत में बोने के लिए लेके जा रहे हैं। आगामी पूर्व तैयारी पूरी कर ली गई है। DAP की बजाय अब के इस बार गवर्नमेंट ने नैनो DAP 500 ml की बोतल दी है, और उसकी सब्स्टिट्यूट NPK 12-32-16 दिया हुआ है। इफ्को का 1720 रुपये 50 किलो का कट्टा हम काश्तकार को दे रहे हैं, और यूरिया 266.50 रुपये 45 किलो का कट्टा है, जो आगामी इसके 1 महीने बाद फिर वापिस छिड़काव के लिए यूरिया की व्यवस्था हमने एडवांस कर दी और काश्तकार ले जा रहे हैं। और बीज की भी सारी व्यवस्था हमारे पास है। अपने पास हाइब्रिड बीज भी है और देसी वाला बीज भी है। हाइब्रिड में देसी बीज है जिसको लोग बाग ज्यादा रुझान दिखाते हुए ले जा रहे हैं, और इस बार काश्तकारों का रुझान मक्के की तरफ ज्यादा है और कपास पे कम है। संचिना कला संस्थान की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित चित्र कार्यशाला चित्रांकन के दूसरे दिन प्रसिद्ध चित्रकार इकबाल हुसैन की अगुवाई में संभागियों को चित्रकला की बारीकियों के बारे में बताया गया। रेखांकन के साथ चित्र कैसे बनाया जाए, इसका प्रायोगिक करके बताया गया।
इससे पूर्व उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कैलाश मंडेला ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मंडेला ने कला की मानव जीवन की सार्थकता, सौंदर्य और कला के संदर्भ में गहरे गूढ़ रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक बालिका के भीतर कल्पना व सृजन की असीम संभावनाएं हैं। समारोह में अनिल मोहन पुरिया का संचिना की ओर से पगड़ी व दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। गुर्जर समाज सुधार कमेटी ने भीलवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सामाजिक कुरीति, झगड़ा विवाद और बाल विवाह रोकथाम की मांग रखी है। इससे पूर्व कमेटी की मुखर्जी पार्क में बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें नाता, झगड़ा विवाद और बाल विवाह के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की। कमेटी के नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज के युवक युवती अपने इच्छा से विवाह कर लेते हैं, मगर इसके बाद समाज के पंचपटेल ऐसे युवक युवतियों के परिजनों नाता, झगड़ा विवाद को लेकर लाखों रुपए वसूल लेते हैं। इस वसूली गई राशि में इन पंचपटेलों का भी कमीशन होता है। इसके साथ समाज में अधिकतर बाल विवाह होते हैं। सिंधी समाज झूलेलाल मंदिर मंडल सिंधु नगर में बच्चों के लिए 15 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन हो गया। मंडल सचिव वीरुमल पुरसानी ने बताया कि शिविर में सिंधी भाषा, गायन, डांस, मेहंदी, ढोलक बजाना एवं ड्राइंग सिखाई गई। मंदिर के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश गुलाबानी ने बताया कि मंदिर के उपाध्यक्ष प्रकाश कोरानी की ओर से सभी बच्चों को पुरस्कार बांटे गए। समाजसेवी पंकज आडवाणी ने बताया कि भारतीय सिंधु सभा के जिला अध्यक्ष परमानंद गुरनानी, ईश्वरलाल कोडवानी, शिविर प्रभारी वर्षा रंगलानी, धीरज पेशवानी, जितेंद्र रंगलानी, किशोर कृपलानी, सतीश शर्मा, शिक्षामित्र ज्योति जेठानी, आयुषी पेशवानी, गरिमा चंदवानी आदि उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।